ओम नमो श्री सिद्धाणम। ओम नमो श्री सिद्धाणम। मोक्ष महल की राह दिखाए। ओम नमो आयरियाणम। मोक्ष महल की राह दिखाए। ओम नमो आयरियाणम। और मैं सम्यक ज्ञान जगाए। ओम नमो अध्यायाणम। और मैं सम्यक ज्ञान जगाए। ओम नमो उवच्छायाणम। विशद साधना करने वाले। ओम नमो लोय सब साहुणम। विशद साधना करने वाले। ओम नमो लोय सब साहुणम। इंद सद वंदयाणम। तिहुवण हृदय मधुर विशद वक्काणम। अंतातीत गुणाणम। नमो जिणाणम हृदय भवाणम। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की। ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी सुमत सागर जी महाराज, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजा की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। चार लाइन में बहुत अच्छा कथन किया गया। अरे बढ़ो तुम देश दुनिया के लिए नई तस्वीर बन जाओ। बढ़ो तुम धर्म की फिर से नई तकदीर बन जाओ। अरे कहो मत एक ही इंसान से तुम वीर बनने को। बढ़ो सब इस तरह सभी महावीर बन जाओ। बढ़ो सब इस तरह सभी महावीर बन जाओ। सभी महावीर बन जाओ। प्यारे बंधो, आप सभी उपस्थित हुए यहाँ पर भगवान महावीर के पथगामी बन करके जिस प्रकार से भगवान महावीर अपने उस जिन धर्म का धारण करते हुए आगे बढ़े थे, आगे चल करके महावीर पद को सुशोभित हुए हैं। आज इस सभा में उपस्थित एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे से वृद्ध तक सभी व्यक्ति भगवान महावीर के अनुयायी बन करके उनके मार्ग के पथगामी बन करके बढ़ रहे हैं। यहाँ पर होने वाला है वर्षा योग स्थापना का कार्यक्रम। आज सभी लोगों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है। हम लोग जब सबसे पहले इंदौर की ओर जब हमारा प्रेस चल रहा था, बढ़ते हुए आ रहे थे, पुष्पगृह में हम लोगों 2-3 दिन प्रवास हुआ। भावना बने कि यहाँ से मक्सी जी का दर्शन होना चाहिए। बहुत प्राचीन क्षेत्र है, लेकिन वहाँ से मक्सी के लिए वहाँ 40 किलोमीटर की दूरी, वहाँ कहते पुष्पगिरी से 40 किलोमीटर की दूर थी। गर्मी का समय कैसे वहाँ पर हो पाएगा, कवर नहीं हो सकता है। तो एक दो जगह संपर्क किया, भाई वहाँ के बीच के एक आध जगह चौका लगाने की जरूरत पड़े, कहाँ से हो कैसे हो। यहाँ तक कि कमेटी वाले, जो मक्सी कमेटी वालों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। फिर पता नहीं कहाँ से अचानक वहाँ से उल्टा हमारे यहाँ पर चला करके फोन आया, महाराज आपकी मक्सी जाने की भावना है तो कोई बात नहीं, आप मक्सी के लिए बिहार कीजिए, व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी। भाई कहाँ पर समय पर दीदी ने आके बताया, बोले हमारा वहाँ से फोन आया है, व्यवस्था हो जाएगी। कैसे व्यवस्था हो जाएगी, सब जगह जहाँ सोचना वहाँ पर तो हो नहीं रही। बोले हाँ कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो। तो वहाँ पर उस समय पर अर्पित जी का ही फोन आया था, इनकी मम्मी का साथ में फोन आया है कि कोई बात नहीं महाराज, आपको हम यात्रा के लिए कैसे हम व्यवस्था बनाएंगे। बीच में वहाँ पर कौन से टोंक खुर्द इत्यादि टोंक वहाँ पर जाकर के उन्होंने व्यवस्था बनाई। मक्सी जी का वहाँ पर दर्शन हुआ। तो समय पर अचानक अपने चर्चा वार्ता के द्वारा इस प्रकार से बात आई। तो अर्पित जी ने कहा था महाराज कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जब तक हूँ तब तक आपको इंदौर के शहर में कहीं भी कोई चीज़ की जरूरत पड़े तो आपको जनता करने की जरूरत नहीं है। अब संघपति की बात आई, बोले ठीक है। दीदी ने कहा संघपति, बोले ठीक है, मैं आज से आपका संघपति बन रहा हूँ। सभी व्यवस्थाओं को लेकर के आगे बढ़े और आकर के जब इंदौर में प्रवेश हुआ, सबसे पहले हम लोग अंजनी नगर से जाके मोदी जी की नसिया में वहाँ पर विराजित थे। हमारे उस समय विपिन सागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी। दीक्षा के अवसर पर, समापन के अवसर पर आपके यहाँ पर समाज सुदामा नगर से यहाँ पर समाज पहुंची थी आचार्य विनम्र सागर जी महाराज को लाने के लिए।
आज जब ब्रह्म सागर जी के लिए लेने के लिए यहाँ से लोग पहुंचे तो उस समय पर हमारे झांझरी जी उस समय कहा था, बोले महाराज आपको एक बार सुदामा नगर हम आपको जरूर लेकर के चलेंगे। भूल गए होंगे, याद है ना? उस समय पर उन्होंने अपनी भावना बनाई थी, हम आपको एक बार सुदामा नगर लेकर के चलना है। और समय पर सुदामा नगर के ले जाने की बात यहाँ पर आई। सब वहाँ से दिमाग में बात रही। उसके बाद फिर सामने कार्यक्रम अनेक प्रकार से चलते रहे। अपने यहाँ पर सुमति धाम के कार्यक्रम चले। सुमति धाम के कार्यक्रम के बीच में अपने यहाँ पर याद रखना पड़ेगा हमारे लिए, अपने क्या बोलते राजेंद्र जी, इनके बेटा बेटी जमाई जो गोधा जी क्या बोलते आशीष गोधा, उस समय उन्होंने एक नहीं बार बार कहा, बोले कोई बात नहीं महाराज आपका चातुर्मास हम आपका सुदामा नगर में चातुर्मास के लिए कराएंगे। और उन्होंने जैसे अपने कहते विमल जी के लिए उनके निवेदन किया, महाराज का चातुर्मास सुदामा नगर में होना चाहिए। अर्पित जी तो उसके लिए आशा से लगी रहे थे। और समय पर बात उस समय की याद उनकी थी हमको चातुर्मास कराना, और उन्होंने अपनी बात आगे की तो पूरी बता ही दिया। हम वहाँ पर चातुर्मास हमारा निवेदन हुआ। चातुर्मास के लिए हम आगे जब बढ़े तो जाकर के ऊन तक पहुँचे। हमने कहा अरे हम तो बड़ा गलती करके आ गए। बताओ वहाँ पर इंदौर के लिए क्या गए और 500 किलोमीटर यात्रा करके आ गए। 500 किलोमीटर हम तो महाराष्ट्र में जाकर के पहुँच कर कोई बढ़िया स्थान पर चातुर्मास करते, लेकिन जब कमेंट कर दिया कि नहीं चातुर्मास सुदामा नगर करना है तो घूम फिर के 500 किलोमीटर लौट करके आकर फिर पुनः इंदौर में आना हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ चातुर्मास की बात यहाँ पर हुई। चातुर्मास यहाँ पर स्थापना के अवसर पर, और पहले से हमको जहाँ जब उधर से शोर हम जब ऊन से इधर के बढ़े तो बार बार हमारे यहाँ पर संदेश एक बार नहीं अनेक बार संदेश पहुँच रहा था। साथ ही हमारे साथ में अपने विभव सागर जी महाराज से दीक्षित हैं शुद्धोपयोग सागर जी एवं विभास्वर सागर जी हमारे साथ पूरी यात्रा में साथ में चल करके आए। आज बार बार संदेश आ रहा था, महाराज कहाँ पर हैं, कोई व्यवस्था के लिए दिक्कत तो नहीं, कोई कमी तो नहीं। आज जैसे ही वहाँ से पता चलता है मालूम चला, बोले कौन सा यहाँ से बीच में सिद्धवर कोट बड़वा के बीच में यहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था यहाँ पर पहले से सारी व्यवस्था करके यहाँ पर भेज दिया, कोई बात नहीं, वहाँ पर महाराज को कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। और वहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से आकर के यहाँ पर पूरी यात्रा हम सोच नहीं रहते कि इतनी बढ़िया 500 किलोमीटर की यात्रा भरी गर्मी के अंदर इतनी अच्छी तरह से हो जाएगी। 5-6 तीर्थों की यात्रा, सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करके पुनः आकर के अपने इंदौर में यहाँ पर हमारा वर्षा योग यहाँ पर हो रहा। जहाँ तक बात रही सुदामा नगर की, तो सुदामा बार बार ये सुदामा शब्द आ जाता है। जब सुदामा की बात आती है तो लोग कभी कभी तो बहुत छोटी दृष्टि से देखने लगते हैं, अरे वो सुदामा, क्योंकि वर्तमान में जो सारे दुनिया वाले हैं ना, वो हमेशा किसमें भक्ति की ओर लोगों का दृष्टि कम होती है। शायद हमको लगता है दुनिया वालों की दृष्टि आज होती है तो लक्ष्मी के पीछे ज्यादा होती है, क्योंकि लक्ष्मी के सारे काम जो होते हैं लक्ष्मी के पीछे बढ़ते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर आकर के देख करके बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि सुदामा नगर वाले लक्ष्मी के पीछे नहीं, उन्होंने अपनी भक्ति के पीछे आगे आए। वो तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर बोली लगाने का कोई औचित्य था ही नहीं। एक बार नहीं 3 बार प्रकार की बात आई, लेकिन अपने मोदी जी और झांझरी जी कहना था, कई बार लोग ऐसा बोलने लगते हैं, बताओ हमारी लेने की भावना थी, तुमने अपने आप गुप्त रूप में सब कुछ कर लिया, हमारे लिए अवसर नहीं मिला, हमें से और ज़्यादा देने को तैयार थी, लेकिन एक बोली इसलिए अब रात रखी गई कि भाई किसी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति न रह जाए, कहने को न रह जाए, तो इसलिए यहाँ पर बोली लगाई। बाकी वास्तविकता में यहाँ पर देख करके लगा कि जो सुदामा नगर कहने वाले और सुदामा नगर पैसे के पीछे नहीं, भक्ति के पीछे और अपने गुरु भक्ति के पीछे सबसे आगे आकर के उन्होंने अपना तन से, मन से, धन से सभी प्रकार से यहाँ उपस्थित होकर के यहाँ पर आगे बढ़ करके आए हैं। यहाँ पर बात चल रही थी, अभी अपने सांवला जी बात अपने वक्तव्य रख रहे थे, बोले सांस कहते जब एक संगोल ट्यूट होने वाला था ना, कितने लोगों ने प्रस्ताव रखा, बोले विश्व शांति विश्व शांति विश्व शांति। जब विश्व शांति की बात को लेकर के हमारे याद आया, एक बार हमारा वर्षा योग चल रहा था देवरी नगर में,
तो 15 अगस्त को जुलूस निकल रहा था, वहां पर लोग नारे लगा रहे थे, विश्व शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे। जैसे हमने ये नारा सुना हमको अच्छा नहीं लगा। ये नारा सुनकर के अच्छा नहीं लगा, विश्व शांति अमर रहे। क्या आपको अच्छा लगता है क्या? क्यों क्यों अच्छा नहीं लगता? सारी दुनिया को बड़े जोर शोर के साथ नारा लगाते हैं। हमने कहा विश्व शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे। आप इस प्रकार का नारा लगाते हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या विश्व में शांति है? विश्व में शांति है क्या? जब विश्व में शांति है ही नहीं तो अमर कैसे रह जाएगी? बोले नारा सही है कि गलत है? निहायत गलत है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा इस प्रकार का नारा विश्व शांति, ये आपकी बिल्कुल उल्टी गिनती है। 100, 99, 98 की गिनती जो पड़ेगा वो कभी भी सही दिशा पर, सही स्थान पर नहीं पहुंच सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने उल्टी गिनती नहीं, सीधी गिनती पढ़ने की बात कही है। विश्व शांति का आप नारा की बात करते हैं, विश्व शांति की बात तो बहुत दूर की है। विश्व तो बहुत बड़ा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या आपके भारत देश में पूर्ण रूप से शांति है? आपके भारत देश में पूर्ण रूप से शांति है क्या? या पूरे भारत देश में शांति नहीं? भारत देश भी बहुत बड़ा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या पूरे इंदौर शहर में पूर्ण रूप से शांति है? इंदौर शहर भी बहुत बड़ा है। इंदौर शहर में ना सही, आपके ये सुदामा नगर में पूर्ण रूप से शांति, सुदामा नगर में पूर्ण रूप से शांति नहीं है। सुदामा नगर भी बहुत बड़ा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं सुदामा नगर क्या पूरे समाज के एक एक परिवार में पूर्ण रूप से शांति? एक एक परिवार में भी पूर्ण रूप से शांति नहीं। अरे एक एक परिवार भी बहुत बड़ा है। हम आपसे पूछना चाहते कि आपके घर के जो 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों में क्या पूर्ण रूप से शांति? 4 में भी शांति नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके घर में पति पत्नी 2 में तो शांति जरूर होगी। जब हम 2 की बात करते हैं तो अवश्य लोग ठहाका लगाते हैं। बोले सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो इस 2 के द्वंद्व में ही सबसे ज्यादा समस्या है। बोले 2 में शांति नहीं, 2 में ही सबसे ज्यादा शांति है। चलो द्वंद्व ना सही, हम आपसे पूछना चाहते हैं इस सभा के अंदर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के अपने अंदर में तो शांति, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में शांति नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते बताइए किसी महल की एक एक ईंट कंपित हो रही है, एक एक ईंट हिल रही है, उस भवन को आप शांत रहने की कल्पना करो। क्या 3 काल में संभव है? ध्यान रखना, विश्व शांति के नारे लगाने से विश्व शांति नहीं आ सकती है। भगवान महावीर ने कहा कि विश्व शांति अगर आपको चाहिए है, आप अपने आत्म शांति को प्रारंभ कर दो। एक एक व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं की शांति खोजना प्रारंभ कर दे, 1 मिनट के अंदर विश्व शांति गिनती 199 नहीं, गिनती अपने 1 से प्रारंभ होगी और 1 से मेरे अपने स्वयं से प्रारंभ होगी। जिस दिन शांति हम अपने अंदर में खोजने लग जाएंगे उस दिन समझ लेना विश्व शांति आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। भगवान महावीर स्वामी जब बढ़े तो अकेले बढ़े और आगे बढ़ते चले गए, कारवा जुड़ता चला गया। हमारे गुरुदेव वैराग सागर जी महाराज मोक्ष मार्ग के रास्ते पर अकेले बढ़े, कारवा जुड़ता चला गया। और आज ये अवसर पड़ा कि आप सबने देखा कि आचार्य वैराग सागर जी महाराज अकेले बढ़े, बढ़ने के बाद आज आप इंदौर शहर उसका साक्षी बना। इंदौर शहर उसका एक प्रकार से आगे चलकर दिखाने के लिए बना कि 400 साधु आचार्य वैराग सागर जी महाराज के द्वारा दीक्षित प्रशिक्षित होकर के अकेले बढ़ते चले गए और शांति के मार्ग को, स्वयं ही शांति के मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं और सारी दुनिया को शांति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। स्वयं उन्होंने अपने जीवन में वात्सल्य को धारण किया है, अपने शिष्यों के द्वारा वात्सल्य की ऐसी शिक्षा देकर के गए कि बेटा ध्यान रखना, जिंदगी में अगर आप तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 2 शब्दों को प्राप्त कर लेना,
वात्सल्य और विनय गुण जिसके अंदर में आ जाएगा, वह कभी भी किसी स्थान पर बाधित नहीं हो सकता, हर स्थान पर उसको तरक्की प्राप्त होगी। वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, संतों के क्षेत्र में हो, आपके गृहस्थी के क्षेत्र में हो, आपके व्यापार के क्षेत्र में हो, आपके कोई ऑफिस के क्षेत्र में हो, जिसके जीवन में अगर विनय और वात्सल्य गुण है वो कभी किसी स्थान पर बाधित नहीं हो सकता है। आज इस वर्षा के अवसर पर हम और आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखे हैं तो हम लोग बताया कि पहले अपने यहाँ पर गुमास्ता नगर में वर्षा योग हुआ, थोड़ा सा निवेदन के ऊपर एक साथ तीनों संघ वहां पर जाकर के पहुंचे। अपने यहाँ पर जैन कॉलोनी में वर्षा योग स्थापना थी, थोड़ा सा आग्रह आने पर सभी एकत्रित होकर के गए और आज यहाँ पर सुदामा नगर वासियों का थोड़ा सा आग्रह पा करके और हमारे विभा सागर जी, विप्रण सागर जी वहाँ से चल करके यहाँ पर आकर के शामिल हुए। जब साधु संत एक साथ थोड़े से कार्यक्रम विनय पर आकर के पहुंचते हैं, निश्चित रूप से आप लोग भी इसी प्रकार से सुन करके कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम बहुत बड़ा मंगलमय हुआ। आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से सभी लोग अपने जीवन में भक्ति की गंगा में अवगाहन करते चले जाएंगे। आज निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। आज यहाँ पर चातुर्मास चल रहा, यहाँ तक सुनने में आया कि अभी तक जो चातुर्मास हुए, एक साधु दो साधु के हुए, लेकिन पहली बार सुदामा नगर में 8 पिछीधारी का चातुर्मास हो रहा। उस चातुर्मास को सफल बनाना खाली एक कमेटी का अधिकार नहीं, खाली कमेटी के द्वारा नहीं, पूरी समाज और पूरी समाज, खाली सुदामा नगर ही नहीं, आसपास जितने भी कॉलोनी सभी का इस प्रकार से दायित्व है। सभी मिलकर के इसके में अपना योगदान देंगे तो इस प्रकार से निश्चित रूप से सफल होंगे। अभी बैठे बैठे 4 लाइनें लिखी, कहा गया अरे इंसान के जीवन में इज्जत सबसे बड़ी है, इंसान के जीवन में इज्जत सबसे बड़ी है, किंतु पता नहीं क्यों लोगों के मोह की धूल चढ़ी है। अरे यहाँ चल रहा वर्षा योग का पावन अनुष्ठान, यहाँ पर चल रहा वर्षा योग का पावन अनुष्ठान, आज यहाँ पर लोगों की परीक्षा की घड़ी है। आज यहाँ पर आपकी परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है। इस प्रकार से आगे अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और आगे पंडित जी अर्पित जी अपने आगे माइक संभालेंगे और बोलेंगे, बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। आइए एक विशेष निवेदन कर रहा हूँ